शेख, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम शैतान। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अब शैतान से किस तरह बचा जाए। शैतान की नफ्सियात को समझें आप। लोग कहते हैं कि पहले जिक्र अस्कार कर लो, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, आयतुल कुर्सी। भाई पहले आप शैतान को समझें, शैतान है क्या चीज। लोग कहते हैं कि पहले जिक्र अस्कार कर लो, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, आयतुल कुर्सी। भाई पहले आप शैतान को समझें, शैतान है क्या चीज। शैतान का ज्यादातर वार साइकोलॉजी भी होता है, नफ्सियात पर होता है। तो वो आपको लग रहा हो तो वो समझे ना कि इसका माइंड साइंसेस शैतान की कितनी जबरदस्त है, कैसा चीता है वो इन मामलात के अंदर। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि हाउ ही अटैक्स परसेप्शनली, फिर जिक्र अस्कार भी काम आएंगे ना आपके उसके ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान की, इसलिए तो अल्लाह कहता है फत्तखिज़ूहु दुआ, तुम उसे दुश्मन समझो नहीं, इसको दुश्मन बनाओ। उसको तुम्हारा ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शैतान के मामले के अंदर। सर 18 साल की उम्र में कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आता। ओवर थिंकिंग क्या, ओवर थिंकिंग इज गुड, मगर फजूल थिंकिंग इज बैड। तो अगर वो ओवर थिंकिंग जिससे आप पजल सॉल्व कर रहे हैं जिंदगी के, आखिरत के, दुनिया के, लोगों के मसाइल के, प्रॉब्लम्स के, सोल्यूशन के, इट इज गुड। ओवर थिंकिंग सिर्फ फजूल में हो रही है, पूरी कायनात के अंदर फिर से पूरा व्हील इन्वेंट करके वापस जीरो पे आना है, तो ये फजूल है भाई, ये तो पोटेंशियल का ज़िया है। तो अगर 18 साल की उम्र में जिंदगी समझ नहीं आ रही, इट्स ऑल फाइन, किसी को भी नहीं आती, वो आ जाएगी अपनी जगह के ऊपर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेख साहब, अगर हम आज जवानी में दोस्त और महफिलों को छोड़ दें तो कल हमें पछताना तो नहीं पड़ेगा इसके लिए। नहीं, तुम्हारा पछतावा क्या होता है इंसान को, पछतावा इंटेलेक्ट का नाम है। अगर आज तुम किसी महफिल को छोड़ते हो और तुम्हें ये डर लग रहा है कि कल जाके हमें पछतावा होगा, क्यों पछतावा होगा? जब तुम प्रिंसिपल बेसिस पे छोड़ रहे हो तो वो प्रिंसिपल आज भी है, कल भी स्टैब्लिश रहेगा। जब तुम्हारा उसूल आज जज्बाती है, तुम जज्बाती बुनियाद पे छोड़ रहे हो, ऑब्वियसली कल पछतावा होगा। जज्बात आज नीचे हैं, कल जज्बात ऊपर होंगे। अगर आपने किसी को छोड़ना है तो उसूलों की बेस पे छोड़ें, जज्बातों की बेस पे ना छोड़ें। उस्ताद तज़किये के लिए उस्ताद से इल्म ले, भाई तज़किये के लिए उस्ताद इसलिए लाजमी होता है भाजन क्योंकि आपके अंदर बलाएं हैं ना, आपके अंदर मामलात हैं, आपके अंदर टेंशन्स हैं, आपके अंदर इमोशनल ट्रॉमास हैं, आपके अंदर माजी के मसाइल हैं, आप में गुस्से के मसले हैं, आप में हाइपर टेंशन है, आप में तवक्कुल कमज़ोर होगा, गैब से ताल्लुक कमज़ोर हो सकता है, अल्लाह की मार्फत कमज़ोर हो सकती है, जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो सकता है। तो ये सारों को कैसे, जब आपने एक ईवल पे हाथ डालना है जो अपने अंदर है, आप में बुग़्ज़ है या किसी के अंदर जो है वो कंजूसी है या किसी के अंदर जो है तशद्दुद है या किसी में तसाहुल है या किसी के अंदर, ये सारे मसाइल जब इंसान हाथ डालेगा इसके ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उसके अंदर कोई गलत तार हिल गई और वो छेड़ने गया किसी और चीज़ को, उसके 50 एंगल और ख़राब हो गए, तो उसको डिस्कस करना पड़ेगा ना किसी बड़े मेंटर से, कि किसी बड़े उस्ताद से, किसी मुरब्बी से, किसी आलिम से पूछना पड़ेगा ना कि जी मेरे नफ्स के मसाइल ये हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे दुख बहुत होता है, मुझे मायूसी बहुत होती है, मुझे गम बहुत होता है, मुझे जो है वो अल्लाह आपका भला करे, मेरे में उम्मीद के मसले में मुझे मोहब्बत ही नहीं होती है तो इस तरह की, ये सारे तज़किया नफ्स के ना, इसको अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करके फिर दुनिया की तरफ ट्रायंगुलरी डायरेक्ट करना ये आसान काम नहीं होता। तो इसमें बलाएं छेड़नी पड़ती है इंसान को अंदर, तो इट्स हार्ड यू नो। तो वो बताएगा आपको पहले ये देखो, पहले ये देखो, पहले ये देखो, फिर इससे कुछ आंख खोलेगा उसकी, उसको समझाएगा, उसके माइंड में एक उसूल बिठाएगा। अच्छा जज्बाती होता है इंसान, उसको उसूलों तक लाने के लिए, जज्बात से उसूलों का सफर मुश्किल सफर है, बगैर उस्ताद के कैसे होगा।